Hello everyone, this is Vikas Kumar. I welcome you all in my channel The Word of Supreme God. सभी लोगों को प्रभु यीशु के नाम से नमस्कार। देखिए, आज का टॉपिक हमारा जो है बहुत ही संवेदनशील है और इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या हम अपने बच्चों के भविष्य को सुधार रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। देखिए, टॉपिक का हेडिंग है बच्चों की परवरिश। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो हेडिंग है हमारी बच्चों की परवरिश, और यहाँ से हम लोग पढ़ना इसको शुरू करेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है, वैसे तो पढ़ने से ही ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होगा मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा इस चीज़ का। तो देखिए, लिखा है कि बालक को ताड़ना देने से न चूक, यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा। इसका मतलब है कि अगर आप अपने बच्चे को छड़ी से मारते हैं तो वो मर नहीं जाएगा। आपको ताड़ना देना है, बच्चों को ताड़ना देना है। ताड़ना देने का मतलब क्या है वो भी मैं डिटेल से बताऊंगा। देखिए, ये जो लिखा हुआ है वो नीति वचन 23:13 में लिखा हुआ है। जब आप बाइबल की पुस्तक पवित्र शास्त्र को नीति वचन 23:13 खोलते हैं तो उसमें आपको ये लिखा हुआ मिलता है कि बालकों को ताड़ना देने से न चूक, यानी कि बच्चों की पिटाई जो है वो करनी है, लेकिन किस तरह से करनी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने बच्चों की पिटाई करते हैं, छड़ी से मारते हैं, तो वो मर नहीं जाएगा। हाँ, चोट जरूर लगेगी, ठीक है, लेकिन फ्यूचर जो है बच्चे का सुधरेगा। कैसे सुधरेगा आप देखिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है। भाग 1 है इसका। भूमिका है एक पिता की चिंता। यहाँ पर जो है एक पिता है और वो पिता चिंतित है। देखिए, लिखा है कि रात का समय था। एक वृद्ध अपने कमरे में खिड़की के पास बैठा हुआ बाहर अंधेरे को निहार रहा था। उसके मन में चिंता की लहरें चल रही थी। उसका बेटा अब किशोर हो चुका था, यानी कि जवान हो चुका था, पर दिन ब दिन वह अनुशासन से दूर होता जा रहा था। स्कूल से शिकायतें, बड़ों का अपमान, झूठ बोलना और लापरवाह संगति, ये सब जो है उस बच्चे का गुण धीरे धीरे उसके अंदर पनपते जा रहा था। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पिता है, वो बहुत ही चिंतित है। रात का समय है और वो सोच रहे हैं, अपने कमरे में बैठ करके अंधेरे को निहार रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारा जो बच्चा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, अब हो गया होगा 9 क्लास, 10 क्लास, 11, 12, इस तरह के जो किशोर बच्चे होते हैं। और वो बच्चे की हालत क्या हो रही थी कि वो दिन प्रतिदिन अनुशासन से दूर होता जा रहा था। स्कूल से शिकायतें जो है कंटिन्यू आ रही थी। वह पिता सोचता रहा, क्या मेरा प्रेम ही उसकी बिगाड़ने की वजह है। देखिए, वह पिता सोचता रहा, क्या मेरा प्रेम ही उसके बिगाड़ने की वजह है। क्या मैं उसे समय पर अनुशासित नहीं कर सका। यानी कि वो जो गार्जियन है, वो जो बूढ़ा पिता है, वो सोच रहा है कि क्या मैंने ही अपने बच्चे को कहीं बिगाड़ तो नहीं दिया, मैं उसको अनुशासन में नहीं रख सका। उसकी आंखें नम हो गई। उसने बाइबल की एक पुस्तक खोली और उसकी निगाहें सीधे इस वचन पर पड़ी। यानी कि वो जो गार्जियन है, वो जो बूढ़ा आदमी है, क्रिश्चियन है, ठीक है, और वो बाइबल को पढ़ रहे हैं। हालांकि भगवान ने तो कोई धर्म नहीं बनाया है, ठीक है, लेकिन अब पुस्तक है उसके पास में, बाइबल की पुस्तक है, वो पढ़ रहा है। पुस्तकों को पढ़ने से कोई परेशानी नहीं है, धर्म चेंज नहीं होता है। तो यहाँ देखिए, आगे लिखा है कि उसमें लिखा हुआ था क्या कि बालक को ताड़ना देने से न चूक, यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा। ये था उसका टॉपिक। देखिए, यह वचन उसकी आत्मा को चीर गया, जैसे परमेश्वर स्वयं उसे जागृत कर रहे हों। जब उस बूढ़े पिता ने इसको पढ़ा तो वह आत्मा को चीर देने वाला वचन था। देखिए, ताड़ना का केवल मार नहीं, मार्गदर्शन है। छड़ी का अर्थ यहाँ शारीरिक दंड नहीं, बल्कि अनुशासन, संयम, मार्गदर्शन और सत्य के मार्ग पर लाने वाली शिक्षा है। यह वचन कहता है कि यदि तुम अपने बच्चे की गलतियों पर उसे सुधारते हो, उसे सही दिशा दिखाते हो, तो वह बर्बाद नहीं होगा बल्कि जीवन पाएगा। यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि छड़ी से आप अगर बच्चे को सजा देते हैं, उसको 2-4 छड़ी मारते हैं, कभी कभी डांटते हैं, पनिशमेंट अगर उसको देते हैं, तो उससे वो सही रास्ते पर जाएगा,
उसके मन में आपके प्रति एक डर भी होगा, जिससे वो गलत कार्य करने से बचेगा। चलिए आगे देखते हैं। आज के युग में कई माता पिता अपने बच्चों को फ्रीडम देने के नाम पर उनकी गलतियों पर चुप रहते हैं। वे सोचते हैं कि डांटना या रोकना प्यार के विरुद्ध है, पर बाइबल कहती है सच्चा प्रेम अनुशासन देता है। नीति वचन 13:24 में भी लिखा हुआ है कि जो अपनी छड़ी को रोकता है वह अपने पुत्र से बैर करता है, परंतु जो उसको प्रेम करता है वह यत्न से उसे ताड़ना देता है। यानी कि अगर आप अपनी छड़ी को रोकते हैं, कुछ आपने अपने बच्चे को गलत देखा शुरू से ही, अगर वो छोटा बच्चा है, 5 साल का है, 6 साल का है, 7 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है, तो अगर आप अपने बच्चे को गलत रास्ते पर जाते हुए देखते हैं तो अपनी छड़ी को मत रोकिए। बाइबल कहती है कि आप अपनी छड़ी को मत रोकिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने पुत्र से बैर करते हैं, परंतु जो उसको प्रेम करता है वह उसको यत्न से ताड़ना देता है। ठीक है, यानी कि थोड़ी बहुत पिटाई जो है बच्चों को जरूरी है, पनिशमेंट जो है वो जरूरी होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप अपने बच्चे को बिना सुधार के छोड़ देते हैं तो वह वास्तव में प्रेम नहीं, उपेक्षा है, बर्बादी है ये तो। अगर आपने उसको सुधारा नहीं तो वह बर्बादी की तरफ जाएगा। चलिए एक प्रेरणादायक कहानी है कि 2 माता पिता हैं, एक ही मोहल्ले में 2 परिवार रहते हैं। पहला परिवार, वहाँ के माता पिता अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। वे कभी उसे नहीं डांटते, उसकी हर जिद पूरी करते, उसको उसके मनमाने तरीके से जीने देते हैं। जब वह स्कूल में अनुशासनहीनता करता है तो वह कहते हैं कि बच्चा है, सीख जाएगा। सोचिए कि अगर वो छोटा बच्चा है और गलती कर रहा है तो माँ बाप उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं कि छोटा बच्चा है, बड़ा होगा, धीरे धीरे सीख जाएगा। जबकि दूसरा परिवार जो है, वहाँ के माता पिता भी अपने बच्चे से उतना ही प्रेम करते हैं। वे उसके हर व्यवहार की निगरानी करते हैं। जब वह झूठ बोलता है उसे बिठाकर समझाते हैं, जब वह दुर्व्यवहार करता है तो उसे अनुशासन में लाते हैं। कभी कभी डांटते भी हैं, पर हर बार अंत में उसे गले लगाते हैं, समझाते हैं कि यह उनके प्रेम का हिस्सा है। अब 10 साल बीत गया, एक लंबा इंटरवल जो है हो गया। दोनों परिवार के जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे बड़े हो गए। चलिए, पहले परिवार का बेटा क्या लिखा है, नशे में पड़ गया, पढ़ाई छोड़ दी, अपराधों की ओर बढ़ गया। माता पिता रोते रहे, हमने तो सब कुछ दिया। ठीक है, तो ये कहानी है इस तरह का कि पहले परिवार जो था उसका बेटा जो है वो पूरी तरह से हाथ से निकल गया, पढ़ाई छोड़ दी, अपराधों की ओर बढ़ गया, माता पिता रोते रहे, हमने तो उसको सब कुछ दिया। दूसरे परिवार का बेटा जो है डॉक्टर बन गया, विनम्र, सच्चा और जिम्मेदार। उसने कहा कि मेरे माता पिता ने मुझे सबसे कीमती चीज दी है और वह उनका है अनुशासन। यानी माता पिता ने सबसे कीमती चीज अगर कोई दी तो वो उस बच्चे को अनुशासन मिला, और अनुशासित होकर के ही वो बच्चा जो है क्या हो गया, डॉक्टर बन गया। परमेश्वर की कृपा मिली उसको। देखिए आगे है कि परमेश्वर ताड़ना भी देते हैं। परमेश्वर खुद भी पिटाई करते हैं, सजा देते हैं, पनिशमेंट उनके यहाँ भी चलती है। बाइबल केवल बच्चों को अनुशासित करने की बात नहीं करती है, वह यह भी सिखाती है कि परमेश्वर अपने बच्चों को भी ताड़ना देते हैं। यानी कि हम हमारे बच्चों को ताड़ना देंगे, और अगर हम गलती करेंगे तो परमेश्वर हमें भी ताड़ना देंगे। देखिए इब्रानियों की 12:6-7 में लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है। लिखी हुई बात है। ताड़ना तुम्हारे सुधार के लिए होती है, जिससे तुम उसके पवित्र स्वरूप में सहभागी बनो। यानी कि अगर आप छुप छुपा के कुछ गलती करते हैं तो परमेश्वर की नज़रों से तो वो छुपा नहीं है। आपने कोई गलती किया तो फिर वो जो है ना, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। तो वही यहाँ पर भी है। यानी कि जब हम कष्ट में होते हैं, जब हमें किसी गलती पर चेतावनी मिलती है, जब हम कष्ट में होते हैं, तो इसका मतलब एक संकेत होता है कि बच्चा सुधर जाओ, तुम जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो वह परमेश्वर का संपूर्ण प्रेमपूर्ण अनुशासन होता है। वो एक तरह से अनुशासन में लाने का वो तरीका है। जैसे एक किसान पौधे की छटाई करता है ताकि वह फलदार बने, वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन की छटाई करते रहते हैं। यानी कि एक किसान
आपने देखा होगा गार्डन्स वगैरह में माली जो है वो पत्तियों को काट के उसको सभी को एक शेप में ले आता है, ठीक है, उसको स्क्रूटिनाइज करता है ताकि वो सुंदर रहे, दिखने में भी सुंदर लगे और फले भी, अच्छा भी हो। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है। अगर आपको मुसीबत होती है, मिलती है, तो आपने कोई ना कोई गलती किया है जिसके वजह से आपको परमेश्वर जो है एक चेतावनी देते हैं। आगे देखिए, माता पिता की भूमिका, शिक्षक और प्रहरी। माता पिता की जो भूमिका है वो शिक्षक और प्रहरी के रूप में है। आज के समय में जब बच्चों को स्वतंत्रता दी जाती है तब कई माता पिता अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। बाइबल कहती है कि बच्चे को प्रारंभ में ही सीधा रास्ता दिखाओ ताकि वह बुढ़ापे में भी उससे न हटे। नीति वचन 22:6 में लिखा है। माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को प्रभु के भय में और शुद्ध शिक्षा में बढ़ाएं, यानी कि गलत पर उसको डांटें, परमेश्वर का डर हो उस बच्चे के अंदर ताकि वो एक सुसमृद्ध सभ्य समाज का निर्माण कर सके। अनुशासन देने का अर्थ है कि उनको सिखाना है क्या सही है क्या गलत है, गलत पर सुधार भी करना है और उन्हें प्रेम पूर्वक जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाना है। आधुनिक जीवन में इस वचन की क्या प्रासंगिकता है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है आज के टाइम में? तो आज जब सोशल मीडिया, मोबाइल और दुनियावी विचारधाराएं बच्चों को अपनी ओर खींचती है, माता पिता की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज हम अगर समय रहते अपने बच्चों को दिशा नहीं देंगे तो दुनिया उन्हें गुमराह कर देगी। बात सही है। आजकल जो है हमारे बच्चे खुद ही मोबाइल में इन्वॉल्व होते हैं, 4-4 घंटे 6-6 घंटे मोबाइल में यूट्यूब्स देखते हैं, क्रोम चलाते हैं, उल्टा सीधा वीडियोस देखते हैं, ठीक है, रात के अंधेरे में बहुत सारे गलत चीज़ों को करते हैं। तो यह वचन आज हर माता पिता के लिए एक चेतावनी है। ताड़ना से मत चूको, यह जीवन का द्वार खोलती है। यानी कि ये सब चीज़ जो है, कितनी अच्छी चीज़ लिखी है बाइबल में। लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन हो जाता है, बहुत सटीक अच्छी बात लिखी हुई है। ताड़ना में प्रेम कैसे दिखाएं? अनुशासन का तरीका केवल डांटना या मारना नहीं है, बल्कि उसे इस तरह अपनाना है। पहले समझाओ फिर डांटो, पहले प्यार से बात करें, गलती को समझाएं, गलती पर उसको समझाएं। अगर बार बार गलती करता है तो सख्ती दिखाएं। तुरंत सजा देने की बजाय सोचें क्या यह सजा उसे सुधार देगी या ताड़ देगी। यानी कि अगर आप उसको मारने जा रहे हैं, छड़ी से अगर आप मार रहे हैं या उसको कोई उस तरह का बात बोल रहे हैं, तो आप पहले सोच लीजिए कि ये आप दोनों के बीच में कहीं एक दीवार तो खड़ा नहीं कर देगा, या वाकई में ये इसके लिए सुधारने के लिए है। तो अगर सुधारने लायक है तो बिल्कुल पनिशमेंट देना है। हर अनुशासन के बाद प्रेम दिखाएं, उसे गले लगाएं और बताएं कि आपने क्यों ताड़ना दिया, आपने क्यों उसकी पिटाई लगाई, क्यों उसकी क्लास लगाई, डांट क्यों मिली, उसके बारे में उसको बताना है। फिर उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार भी करना है। तो निष्कर्ष है कि जीवनदायी छड़ी है ये जो पनिशमेंट है वो बच्चों को बहुत ही जरूरी है, दी जानी चाहिए। नीति वचन 23:13 में लिखा है कि हमें यह नहीं सिखाता कि मारना ही समाधान है, बल्कि यह कहता है कि अपने बच्चों की जीवन की ओर मोड़ो, सही जीवन की ओर मोड़ो, उन्हें सुधारने से पीछे मत हटो। डरकर, शर्माकर या समाज के दबाव में आकर अपने कर्तव्यों से पीछे ना हटो। याद रखिए, जिस बच्चे को हम ताड़ना से बचाते हैं, हम अनजाने में उसके भविष्य को बर्बादी की ओर ढकेलते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जैसे माता पिता बने, यानी कि जिस तरह से परमेश्वर एक पिता है, वैसे ही वो चाहता है कि हम भी उसी के समान एक पिता बने, एक माता बने, जो प्रेम करते हैं पर सही दिशा भी देते हैं। अंतिम प्रेरणादायक पंक्ति है कि प्रेम वह नहीं जो सब कुछ सह ले। यानी कि बच्चा जो है कुछ गलत कर रहा है, आप बर्दाश्त कर रहे हैं, बच्चे ने फिर गलत किया, आपने बर्दाश्त किया, तो प्रेम यह नहीं है, आप तो उसको बिगाड़ रहे हैं। प्रेम वह है जो सुधार के लिए भी खड़ा हो जाए। ताड़ना वह नहीं जो तोड़े, ताड़ना वह है जो जीवन को गढ़े। तो ये जो है वचन है, परमेश्वर का प्रॉमिस है, जो कि बाइबल में लिखा हुआ है। इतनी अच्छी बात, ठीक है। तो अगर आपने इससे कुछ सीखा तो आगे किसी दूसरे को फॉरवर्ड करें। अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और अगर कोई सवाल भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत सभी लोगों का धन्यवाद। प्रभु यीशु सभी को, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं दें, आशीष दें। आमीन।